गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। हम 3 स्टेप कौन कौन से, सबसे पहले आरबी में परिवर्तन वाला, उसके बाद में कोमा व इन्वर्टेड कोमा को हटा करके कनेक्टिव दैट का प्रयोग करने वाला, और इसके अलावा प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। ये 3 स्टेप हम पूरे कर चुके हैं। अब हमें अगला करना है कि आरएस में और कौन कौन से चेंजेस हो सकते हैं जब उन्हें हम इनडायरेक्ट में बदल रहे हैं। यही था ना। अब देखिए हमने 3 कर लिए थे। कौन कौन से कर लिए थे? सबसे पहले आरबी में परिवर्तन वाला कर लिया था, ठीक है। उसके बाद में दूसरा कौन सा किया था? आरबी परिवर्तन के बाद में कोमा व इन्वर्टेड कोमा को हटा करके कनेक्टिव दैट का प्रयोग करने वाला, और अगला था मतलब जो आरएस का प्रोनाउन है, आरएस का क्या प्रोनाउन है उसको परिवर्तन करने वाला। आरएस में जितनी भी जगह प्रोनाउन दिए हुए हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। आरएस में चाहे सब्जेक्टिव फॉर्म में प्रोनाउन दिया हुआ हो, चाहे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में प्रोनाउन दिया गया हो, या फिर पजेसिव फॉर्म में, रिफ्लेक्सिव फॉर्म में, जहां भी प्रोनाउन दिए गए हैं वो सब के सब प्रोनाउन हमको बदलने होते हैं। उसके बाद अगला स्टेप होता है टेंस संबंधी परिवर्तन। कौन सा होता है? अगला आप जैसे कि एक उदाहरण लिख के आप देखते हैं कि कौन कौन से चेंजेस आपने कर लिए थे, वो आपको समझ में आए कि नहीं आए। जैसे कि हम एक उदाहरण लिखें, राहुल सेड टू हिज सिस्टर। राहुल सेड टू हिज सिस्टर। उसके बाद कोमा और इन्वर्टेड कोमा के बाद लिखा हुआ है आई वांट यू टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर टू आई वांट यू टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। थोड़ा बड़ा सेंटेंस हो गया, लेकिन देखिए किस तरह से बनाएंगे इसको। सबसे पहले लिखा हो राहुल सेड टू हिज सिस्टर। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो वाक्य लिखा हुआ है वो कौन सा है, कोमा व इन्वर्टेड कोमा को हटा करके क्या प्रयोग करना है, सब पता है ना आपको। अर्थात ये डायरेक्ट स्पीच है। ये कौन सा है? डायरेक्ट स्पीच। इसे हमें किस में बदलना है? इनडायरेक्ट स्पीच में। जो हमने 3 स्टेप फॉलो किए थे उनके हिसाब से यदि हम देखें तो पहला ही नियम कौन सा था हमारा कि आरबी में परिवर्तन। कैसे करते हैं आरबी में परिवर्तन? बताओ कि जब आरबी के पीछे ऑब्जेक्ट दिया गया हो, क्या दिया गया हो? ऑब्जेक्ट दिया गया हो, तो आरबी में परिवर्तन हम करते हैं। अब देखिए इस आरबी के पीछे ऑब्जेक्ट है या नहीं, बताओ। है ना। आरबी के पीछे क्या है? ऑब्जेक्ट। तो क्या करेंगे? सबसे पहले आरबी को चेंज करेंगे। राहुल सेड टू किस में बदल जाएगा? टोल्ड में। राहुल टोल्ड हिज सिस्टर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। राहुल टोल्ड हिज सिस्टर। कोमा व इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करेंगे और क्या लगा देंगे? कनेक्टिव दैट। कनेक्टिव कौन सा लगा देंगे? दैट। तीसरा स्टेप कौन सा था? प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। कौन सा था? प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन की बात करें तो मैंने आपको बताया था नियम सन बटे 123 वाला, याद है या नहीं है? है ना। सन बटे 123 वाला जो नियम है उसके अकॉर्डिंग कि यदि आरएस में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, यदि आरएस में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट के हिसाब से, किसके सब्जेक्ट के हिसाब से? आरबी के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते हैं। सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो आरबी के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलते हैं, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो नो चेंज रखते हैं। याद है वो नियम? तो अब बताइए यहां पर आई कौन सा पर्सन प्रोनाउन है? कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। किसके अकॉर्डिंग चेंज किया जाएगा आरबी को? राहुल के अकॉर्डिंग। आरबी का मतलब जो आरएस का ये जो प्रोनाउन है किसके अकॉर्डिंग किया जाएगा? राहुल। क्योंकि इसमें इस जगह पर क्या है? आरबी का सब्जेक्ट राहुल है, तो यहां पर राहुल। एक चीज याद रखना कि हमें इस आरएस में जो प्रोनाउन दिया गया है उसकी जगह पर चेंज तो करना है, लेकिन प्रोनाउन को ही लिखना है। किसको लिखना है? प्रोनाउन को ही लिखना है। ऐसा नहीं कर सकते हम कि प्रोनाउन की जगह पर कोई नाउन यूज कर दें, नहीं कर सकते ऐसा। यहां पर आई प्रोनाउन लिखा हुआ है और यहां पर भी राहुल के लिए जो प्रोनाउन सुटेबल रहेगा वही प्रोनाउन हमको यहां पर लिखना होगा। तो अब राहुल के लिए देखो, राहुल लड़के का नाम है। राहुल क्या है? लड़के का नाम है। तो उसके लिए प्रोनाउन कौन सा आ सकता है? राहुल तो नाउन हो गया, राहुल तो संज्ञा हो गई। इसके लिए प्रोनाउन कौन सा हो सकता है? ही। कौन सा हो सकता है? ही। तो यहां पर हम आई प्रोनाउन को ही में कन्वर्ट कर देंगे।
एक चीज़ और याद रखना, आरएस में जितनी भी जगह प्रोनाउन दिया गया है, जो मतलब जो कोई सा भी पर्सन प्रोनाउन है चाहे, वो हमको बदलना होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो आरएस में जो प्रोनाउन दे रखा है ना, इसकी मान लीजिए सब्जेक्टिव फॉर्म है तो बदल करके सब्जेक्टिव फॉर्म ही लिखनी है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म की जगह पर प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही लिखनी है, और पजेसिव या रिफ्लेक्सिव है तो वो भी उसी प्रकार से करना है। आप ये नहीं कह सकते कि साहब सब्जेक्ट की जगह पर हम ऑब्जेक्टिव लिख दें या ऑब्जेक्टिव की जगह पर सब्जेक्टिव लिख दें। ठीक है साहब, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इस जगह पर आई सब्जेक्ट की जगह पर आया है ना, तो आई कौन सा पर्सन प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन है। और कौन सी फॉर्म है प्रोनाउन की? सब्जेक्टिव फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? सब्जेक्टिव। तो यहां पर हमें भी राहुल के हिसाब से आई को चेंज करेंगे, और कौन सी पर्सन, वो थर्ड पर्सन तो आ गया ये राहुल की वजह से, लेकिन फॉर्म कौन सी है प्रोनाउन की? सब्जेक्टिव फॉर्म। कौन सी है? अगला जो नियम आप लिखोगे वो लिखिए, अभी ये उदाहरण के हिसाब से करेंगे हम, लेकिन आप जो भी नंबर आपका चल रहा है रूल का, वो लिखिए टेंस संबंधी परिवर्तन। टेंस संबंधी परिवर्तन, अर्थात अगला स्टेप हमारा कौन सा होगा? टेंस संबंधी परिवर्तन। आरएस में जो भी टेंस दिया गया है उसको हमें बदलना होगा। लिख लिए, उदाहरण मत लिखना आप, उदाहरण तो बाद में ही करेंगे हम, एग्जाम्पल बाद में ही करेंगे। आपको सिर्फ अभी तो नियम ही लिखने हैं केवल। कौन सा नियम लिखना है? टेंस संबंधी परिवर्तन। लिखो साहब इसमें, इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय इनडायरेक्ट बनाते समय आरएस के, इनडायरेक्ट बनाते समय आरएस के टेंस में परिवर्तन किया जाता है। इनडायरेक्ट बनाते समय आरएस के टेंस में परिवर्तन किया जाता है यदि आरवी पास्ट टेंस में दी हुई हो, यदि आरवी पास्ट टेंस में दी हुई हो, यदि आरवी पास्ट टेंस में दी हुई हो तो आरएस का टेंस बदलते हैं, तो आरएस का टेंस बदलते हैं। लेकिन यदि आरवी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस, लेकिन यदि आरवी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस, लेकिन यदि आरवी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में दी हुई हो, लेकिन यदि आरवी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में दी हुई हो तो आरएस का टेंस नहीं बदला जाता है, तो आरएस का टेंस नहीं बदला जाता है। नहीं बदला जाता है। आगे लिखो, इसी में नेक्स्ट लाइन से लिखना, टेंस संबंधी परिवर्तन, टेंस संबंधी परिवर्तन, टेंस संबंधी परिवर्तन निम्नानुसार किए जाते हैं। टेंस संबंधी परिवर्तन निम्नानुसार किए जाते हैं। देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है वो यह है, मैंने आपको फर्स्ट डे ही बताया था कि इसमें चेंजेज करने हैं,
इन्वर्टेड कॉमास के बाहर लिखे हुए वाक्य में यदि चेंजेज करने हैं तो वो डिपेंड करते हैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखे हुए भाग पर। अर्थात आरपी में परिवर्तन करने हैं तो परिवर्तन किए जाते हैं आरएस के हिसाब से, और आरएस में परिवर्तन करने होते हैं तो वो किए जाते हैं आरबी के हिसाब से या आरपी के हिसाब से। बताया था ना मैंने। अब देखो जब इसको बदला था तो इसका सारा लिया था कि नहीं लिया था? लिया था ना कि आरएस के टेंस का प्रकार देख, आरएस के वाक्य का प्रकार देखा था हमने, देखा था ना। लेकिन अब इसके टेंस में परिवर्तन या इसमें कोई भी परिवर्तन करने हैं तो हमें किसके हिसाब से करने होंगे? इसके हिसाब से। प्रोनाउन भी इसके हिसाब से किया कि नहीं किया बताओ? किया था ना, आरपी के हिसाब से प्रोनाउन चेंज किए थे। ठीक उसी प्रकार से इसमें देखो एक नियम है कि जब हमने प्रोनाउन बदल दिया तो आरएस के टेंस में यदि परिवर्तन करना है तो कैसे करेंगे? यदि आरबी पास्ट टेंस में हो, कौन से टेंस में हो? पास्ट टेंस में हो तो आरएस का टेंस बदला जाता है, और यदि आरबी प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो आरएस का टेंस नहीं बदलते हैं। सबसे पहले इसका टेंस बदला जाएगा कि नहीं बदला जाएगा, उसके लिए पहले सबसे पहले ये नियम आपको याद होना चाहिए। कौन सा? कि आरबी का आरएस का टेंस कब बदला जाएगा? जब आरबी पास्ट टेंस में हो। आरबी कौन से टेंस में हो? पास्ट टेंस में। और यदि आरबी प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो आरएस का टेंस नहीं बदला जाएगा। ठीक है साहब। अब देखिए, अब हमें क्या करना है कि किस किस तरह से बदलते हैं वो मैं आपको एक टेबल बनवा देता हूं। उस टेबल के हिसाब से आपको अंदाजा लग जाएगा कि आखिर किस प्रकार से टेंस चेंज किए जाते हैं। देखिए इसी जगह पर मैं आपको एक टेबल बनवा रहा हूं, और तो एक काम करते, चलो इस उदाहरण को मैं बना देता हूं, उसके बाद में हम उस जो टेबल है उसको लिख लेंगे। कौन सी को? जो टेंस संबंधी परिवर्तन वाली होगी। वैसे कैसे बनेगा ये वाक्य? देखिए प्रोनाउन बदल दिया, उसके बाद में वांट लिखा हुआ है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदलता है। मैंने आपको बताया था ना फर्स्ट डे ही कि प्रेजेंट के चारों टेंस किस में बदल जाते हैं? पास्ट के चारों टेंसेज में बदल जाते हैं, बताया था ना। और पास्ट का पहला तीसरे में और दूसरा चौथे में, और फ्यूचर को हम टेंस के हिसाब से नहीं बदल करके मॉडल के हिसाब से बदलते हैं। ये सब चीजें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, बता दी थी ना। तो अब इस हिसाब से देखें तो देखो वांट यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में बदल जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में। तो वांट का क्या हो जाएगा यहाँ पर? वांटेड। क्यों? क्योंकि साधारण वाक्य यदि है, किसका साधारण वाक्य? यदि साधारण वाक्य है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो उसमें तो एमबी फर्स्ट प्लस ऐसे आई ऐसे एमबी की फर्स्ट फॉर्म आती है, और पास्ट इंडेफिनिट का है तो उसमें भी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो इसलिए मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म ने यहाँ लिख दी है। क्यों? क्योंकि ये वाक्य कैसा है? साधारण। नेगेटिव होता तो सहायक क्रिया डिड आ जाती, लेकिन सहायक क्रिया आज नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बात कर रहे हैं हम साधारण वाक्य की। कैसे वाक्य की? साधारण वाक्य। यहाँ तक कोई दिक्कत? उसके बाद देखो प्रोनाउन बदलना है। प्रोनाउन बदलना जब तक आप थोड़ा सा ध्यान नहीं दोगे तब तक नहीं सीख पाओगे। अब यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। कौन सा पर्सन प्रोनाउन है? किसके हिसाब से बदलेगा बताओ? इसी उदाहरण में मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। किसके हिसाब से बदलेगा? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट क्या है? हिज सिस्टर। हिज सिस्टर के लिए कौन सा प्रोनाउन एप्रोप्रिएट रहेगा? सी। कौन सा रहेगा? लेकिन मुझे एक बात बताओ, यहां पर ये जो यू लिखा हुआ है ये है सब्जेक्टिव फॉर्म है या ऑब्जेक्टिव फॉर्म है? अरे ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, सब्जेक्टिव फॉर्म तो आई है यहां पर। आई वांट यू, इसका मतलब यहां पर वांट मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया है, मतलब मेन वर्ब के बाद प्रोनाउन आया, तो वो कौन सी फॉर्म है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो यू जो है यहां पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, और सी की फॉर्म ऑब्जेक्टिव कौन सी होती है बताओ मुझे? देखो सी हर, हर्ष और हरसेल्फ हो जाएगी। उसी प्रकार से यहां पर यू लिखा हुआ है, यू, यू, यूअर और यूअर्स हो जाएगी। अब मुझे बताइए इस हिसाब से ऑब्जेक्टिव फॉर्म ये है, तो इस ऑब्जेक्टिव फॉर्म के हिसाब से कौन सा आएगा हमारा? हर। प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन जब तक आप नहीं सीखोगे बहुत दिक्कत आने वाली है। कैसे चेंज किया? सब्जेक्टिव फॉर्म की जगह पर तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखना है, ऑब्जेक्टिव की जगह ऑब्जेक्ट। ये तो सब्जेक्टिव फॉर्म है। यदि मान लीजिए यहाँ पर यू जो है वो कर्ता की जगह होता तो हम सी लिखते, लेकिन यहाँ पर ये यू किसके हिसाब से? किसके लिए? ऑब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हम क्या लिख देंगे? यहाँ पर हर में चेंज कर देंगे। किस में लिख देंगे? हर। के राहुल टोल्ड हिज सिस्टर दैट ही वांटेड हर। उसके बाद में अब देखो और कोई चेंजेस तो करने नहीं है, जो चेंजेस करने होंगे प्रोनाउन एडवर्ब वो आगे बाद करेंगे बात। तो हर के बाद में टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, नाउन ही है सब, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। फोर, प्रपोजिशन भी नहीं बदलेगा। मी, यही वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, किसके हिसाब से बदलेगा? सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है? राहुल। दोबारा देखिए प्रोनाउन वाली बात, देखो राहुल के लिए कौन सा प्रोनाउन आ गया? ही, हिम, हिज,
और उसके बाद में हेज और हरसेल्फ हिमसेल्फ आ जाएगा। तो अब उसके बाद में इस हिसाब से देखें, देखो मी लिखा हुआ है, आई, मी, माई, माइन और माई सेल्फ हो जाएगा, पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं। इस जगह पर ये जो फॉर मी लिखा हुआ है, तो मी क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, और हमें यहाँ पर ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखनी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, हिम हो जाएगा। यही चीज़ समझने वाली है बस। तो क्या कर देंगे, इस हिसाब से हो जाएगा। राहुल टोल्ड हिज सिस्टर दैट ही वांटेड हर टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर हिम। कोई दिक्कत, ये कन्वर्ट हो गया। लेकिन हम बात करते हैं, लिख रहे हैं ना हम, तो हम लिखेंगे अब टेंस संबंधी परिवर्तन जो कर रहे हैं उसके लिए जो टेबल है वो बनाइए आप सबसे पहले। ये उदाहरण बाद में और करा दिए जाएंगे आपको, एग्जाम्पल्स की चिंता मत करना बिल्कुल भी। तो आप लिखिए टेंस संबंधी परिवर्तन कैसे किए जाते हैं वो लिखिए, हेडिंग बना लीजिए, एक टेबल सी बनाएंगे हम, टेंस संबंधी परिवर्तन। देखो इधर तो मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट स्पीच में आने वाला टेंस, ठीक है, और इधर लिखा जाएगा उसे हम इनडायरेक्ट में किस प्रकार से चेंज करके लिख रहे हैं वो टेंस। ये तो डायरेक्ट स्पीच वाला हो गया, ये इनडायरेक्ट वाला हो गया। अब देखिए मान लीजिए डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। मुझे एक बात बताओ, इस जगह पर मैं टेंस की आपको एक हल्की सी जानकारी भी दे दूंगा, इस जगह पर टेंस की हल्की सी जानकारी ले लेंगे हम। क्या कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में किसका प्रयोग होता है, या तो देखो सहायक क्रिया तो कौन सी है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, डू और डज, कौन सी है, डू और डज, और इसके साथ में सहायक क्रिया के साथ में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। कोई दिक्कत, ये तो होता है वाक्य यदि साधारण नहीं है, तो साधारण वाक्य है तो या तो सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, ठीक है, या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, और सब्जेक्ट यदि चेंज हो रहा है तो एम बी फर्स्ट प्लस एस या ई एस। इसके अलावा होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कुछ बताओ, नहीं होता ना, ये पूरा का पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। अब ये डायरेक्ट में यदि इस तरह से लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट में इसको चेंज करना है तो क्या होगा, देखो सबसे पहले हम बात करेंगे इसको किस में चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया कौन सी है, डिड, और सहायक क्रिया डिड के साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, यदि सहायक क्रिया नहीं है, वाक्य साधारण है, तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, ठीक है। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या, आ गया अब समझ में आपको। ये तो हो गया पहला टेंस। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सहायक क्रिया कौन सी है, इज एम आर, और एज एम आर इसके साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी। कोई दिक्कत यहाँ तक, किस में बदल जाएगी, पास्ट कंटिन्यूअस में, अर्थात सहायक क्रिया बाज या बर और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी, ठीक है साहब, ये हो जाएगा। तीसरा टेंस, तीसरा है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, सहायक क्रिया कौन सी है, हैज और हैव, प्लस में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है परफेक्ट में, थर्ड फॉर्म, कौन सी आती है, किस में बदलेगा, पास्ट में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा किस में, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे तो सहायक क्रिया हैड प्लस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही होगा कि नहीं होगा बताओ, यही होगा ना। उसके बाद में 4 नंबर पर हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया देखो, हैज या हैव प्लस बीन, साथ में और क्या जुड़ जाता है इसमें, बीन, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी। ये होता है किसका पैटर्न, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जब इसको बदलेंगे तो इसकी सहायक क्रिया कौन सी है, हैड, बीन और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। ये इस प्रकार से प्रेजेंट के चारों टेंस, पास्ट के चारों टेंसेज में हमने चेंज कर दिए हैं। कोई दिक्कत। इसके बाद में अगला टेंस है हमारा, मान लीजिए पास्ट इंडेफिनिट, कौन सा है, पास्ट। अब बताओ इस जगह पर ये दोबारा रिपीट करूं क्या, यहाँ पर लिख ही रहा है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में किस प्रकार से यूज करते हैं वो यहाँ लिखने की आवश्यकता थोड़ी है, नहीं है ना। तो पास्ट इंडेफिनिट किस में बदलेगा, पास्ट का पहला किस में बदलता है, तीसरे में। तो पास्ट इंडेफिनिट बदल जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट में। किस में बदल जाएगा, पूरा का पूरा चेंज कर देंगे। और मान लीजिए यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस है, कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस है, तो वो बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, अर्थात पास्ट का पहला तीसरे में और दूसरा चौथे में बदल दिया जाता है। इसके अलावा मान लीजिए यहाँ पर यदि पास्ट परफेक्ट या
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दिए हुए हों तो ये क्या रहते हैं साहब, दोनों के दोनों नो चेंज, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। इस प्रकार से आपके प्रोनाउन संबंधी वो टेंस संबंधी परिवर्तन हो जाएंगे। हाँ, एक चीज़ याद रखना, ये इसके अलावा फ्यूचर यदि यहाँ पर आता है तो उसे हम मॉडल की तरह ट्रीट करेंगे और मॉडल की तरह ही उसमें चेंजेज करेंगे। वो मॉडल वाले जो बाइक होंगे ना, अलग से आपको बता दिए जाएंगे। अब फिलहाल ये उतार लीजिए सब जल्दी से, और ये तुरंत के तुरंत याद करनी है जिससे कि बाद में आपको दिक्कत नहीं आए। ये जो मैंने आपको लिखाए हैं कि किस प्रकार से यूज किया जाता है टेंस में, वो इस वजह से लिखाए हैं जिससे कि आपको कम से कम टेंस की एक बेसिक नॉलेज भी इसी टेबल से हो जाए। कौन सी टेंस की क्या सहायक क्रिया है, कौन सी मुख्य क्रिया लगती है, वो इसी वजह से मैंने यहाँ पर लिखाई है। उतार लिया? हो गया होगा? सिर्फ सिंपल सेंटेंसेज में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, टाइम ज़्यादा लगता है। इसका रीज़न है कि इसमें हमें सब नियम पढ़ने होते हैं, सब नियम एक एक करके कंप्लीट पढ़ने होते हैं, इस वजह से। बाकी इसके बाद जितने भी सेंटेंसेज होंगे ना, उनमें सिर्फ हमें एक या दो नियम लिखने होंगे और उसके बाद हम ये कह देते हैं कि शेष नियम सिंपल सेंटेंसेज के हिसाब से होंगे या शेष चेंजेज सिंपल सेंटेंसेज के हिसाब से होंगे, और उसी से हमें ये सब के सब नियम याद आ जाते हैं और इसी हिसाब से हम कर लेते हैं। ठीक है साहब, कोई दिक्कत? तो इस प्रकार से अब आपको याद रखना है। अब मान लीजिए ये तो हो गया टेंस संबंधी परिवर्तन। अब और कौन सा परिवर्तन बचा है? प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, चाहे सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट में, उस हिसाब से कर देंगे हम। अब लास्ट नियम बचा है हमारा कौन सा? एडवर्ब संबंधी परिवर्तन का। अब एडवर्ब संबंधी परिवर्तन के लिए उदाहरण हम बाद में करेंगे, फिलहाल आपको एडवर्ब संबंधी परिवर्तन का जो नियम है वो लिख लीजिए आप केवल। ठीक है, तो लिखिए, अगला नियम डाल के लिखिए। ये तो कंप्लीट उतार लिया ना आपने? उतार लिया ना? लिखिए एडवर्ब, अगला नियम डाल के लिखिए आप, जो भी आपका क्रमांक चल रहा है उस हिसाब से। एडवर्ब संबंधी परिवर्तन, जो भी रूल आपका चल रहा है क्रमांक देख लेना। एडवर्ब संबंधी परिवर्तन,
लिखो इसमें एक लाइन, इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय आरएस में दी हुई एडवर्ब को, इनडायरेक्ट बनाते समय आरएस में दी हुई एडवर्ब को आरएस में दी हुई एडवर्ब को निम्न अनुसार बदल देते हैं। आरएस में दी हुई एडवर्ब को निम्न अनुसार बदल देते हैं। कैसे कैसे बदलेंगे देखो, मान लीजिए यहाँ पर तो डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच में एडवर्ब दी हुई है, और इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो उसे इसमें कन्वर्ट कर देंगे। कैसे कैसे, मान लीजिए यहाँ पर दिस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट स्पीच में दिस, दिस किट में बदल जाएगा दैट में। द प्रीवियस डे, दी लास्ट डे भी कर सकते हो, लास्ट डे। टुमारो को या तो चेंज किया जा सकता है दी नेक्स्ट डे में, किसमें, दी नेक्स्ट डे, या फिर द फॉलोइंग डे। इस प्रकार से यदि एडवर्ब दी हुई है डायरेक्ट स्पीच में तो उन्हें इनडायरेक्ट में इस प्रकार से चेंज करके लिख देते हैं। एक चीज़ और याद रखना, यदि मान लीजिए यहाँ पर, ये तो चलो जनरल मैंने शब्द लिख दिए हैं, कुछ ऐसे चेंजेज आ जाएं जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर दी नेक्स्ट मंथ लिखा हुआ हो, क्या लिखा हुआ हो, दी नेक्स्ट प्लस टाइम, नेक्स्ट मंथ ही नहीं, दी नेक्स्ट प्लस टाइम लिखा हुआ हो तो उसे द फॉलोइंग प्लस टाइम में चेंज कर देते हैं। अर्थात मान लीजिए डायरेक्ट स्पीच में द नेक्स्ट डे लिखा हुआ है, दी नेक्स्ट मंथ लिखा हुआ है, दी नेक्स्ट ईयर लिखा हुआ है, नेक्स्ट मोमेंट लिखा हुआ है, तो उसे द फॉलोइंग प्लस में जो भी टाइम दे रखा है उसमें चेंज कर देते हैं। ठीक है, लास्ट दे रखा है तो लास्ट को लास्ट में ही रहने देंगे, प्रीवियस में करते रहे हो तो दिक्कत नहीं है, बाकी लास्ट को लास्ट में लिखा जा सकता है। जैसे लास्ट प्लस टाइम है ना, तो उसे द प्रीवियस प्लस टाइम में या दी लास्ट प्लस टाइम में ही रहने दिया जा सकता है। इस प्रकार से एडवर्ब संबंधी परिवर्तन हो जाते हैं। कोई दिक्कत बताओ, यहाँ तक लिख लिया कंप्लीट आपने। अब उदाहरण करते हैं हम कि किस प्रकार से डायरेक्ट स्पीच के
जो नियम हमने पढ़े हैं उन्हें इनडायरेक्ट में जब बना रहे हैं तो किस किस तरह से वो काम आते हैं। कुछ अपवाद हैं इसके, वो हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल कुछ उदाहरण लिख लेते हैं, वो करते हैं। तो देखिए साहब, मैं उदाहरण लिख रहा हूँ एग्जाम्पल इससे। अब ये सब के सब नियम आपको इसमें कंप्लीट लगाने हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब हम बना रहे हैं तब। ठीक है साहब, कैसे देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ही लिखते हैं हम। रोहित said, एक जनरल उदाहरण लिख रहा हूं अभी तो, टू हिज मदर I have completed my homework देखिए बाद में उतारना, पहले बना के देखते हैं इसको किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे। रोहित सेड टू हिज मदर आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। आपको साथ साथ बोलना है जिससे कि लगे कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। रोहित सेड टू हिज मदर, सबसे पहले आरवी में परिवर्तन क्या कर देंगे, आरवी को सेड टू किस में बदल जाएगा, टोल्ड में। तो क्या हो जाएगा, रोहित टोल्ड हिज मदर। कोई दिक्कत यहाँ तक? कनेक्टिव कौन सा लगेगा, दैट। कोमा व इनवर्टेड कोमा को हटाएंगे, कनेक्टिव कौन सा लगेगा, दैट। प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन आई रोहित के हिसाब से किस में बदल जाएगा, ही में। देखो हैव कंप्लीटेड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हैव कंप्लीटेड। मुझे एक बात बताइए, हैव कंप्लीटेड कौन सी टेंस की सहायक क्रिया है, प्रेजेंट परफेक्ट की। किसकी है, प्रेजेंट परफेक्ट की। किस में बदली जाएगी, पास्ट परफेक्ट में। तो हैज और हैव किस में बदल जाएंगी, हैड में। तो क्या हो जाएगा, हैड, दैट ही हैड। कोई दिक्कत यहाँ तक? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट में आती है, प्रेजेंट के में भी और पास्ट के में भी। तो ये हो जाएगी, ज्यों का त्यों लिख देंगे, हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क। इस प्रोनाउन को बदलने के लिए आपको वही प्रोनाउन टेबल काम में लेनी होगी। देखो फर्स्ट पर्सन है, ये तो खूब पता है आपको, क्यों, आई, मी, माई, माइन और माई सेल्फ। ठीक है साहब, इसी प्रकार से रोहित के हिसाब से बदलनी है तो ही, हिम, हिज और हिमसेल्फ, इस हिसाब से होती है। मुझे बताइए माई कौन सा पर्सन है, मतलब फर्स्ट पर्सन तो है लेकिन कौन सी फॉर्म है प्रोनाउन की, पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म है। आपको याद हो तो तीसरे नंबर पर मैंने पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म लिखाई थी ना प्रोनाउन टेबल में। तो अब ये माई जो है ये पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म है, तो इसके लिए हमें कौन सी यूज करनी होगी, ही की पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म ही यूज करनी होगी। और पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म कौन सी होती है, हिज होती है। तो यहाँ हम माई को किस में बदल देंगे, हिज में, हिज होमवर्क और फुल स्टॉप। कोई दिक्कत नहीं है ना? उतार लीजिए एग्जाम्पल। और देखते हैं उदाहरण। सोहन सेज I live with my brother in Jaipur। देखिए सोहन सेज आई लिव विद माई ब्रदर इन जयपुर। ठीक है, सोहन अपने भाई के साथ रहता है कहाँ पर, जयपुर में। आई लिव
इन जयपुर विद माई ब्रदर, या तो इस तरह से लिख सकते हैं, या आई लिव विद माई ब्रदर इन जयपुर, मैं अपने भाई के साथ रहता हूं कहाँ, जयपुर में। कहाँ रहता है वो, जयपुर में। अब देखिए सोहन सेज आई लिव, चलो इसको मैं ना उसी हिसाब से चेंज करके लिख देता हूं, थोड़ा सा अजीब लग रहा है सेंटेंस, इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, सोहन सेज आई लिव इन जयपुर, जो मतलब ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, डेस्टिनेशन मान सकते हैं, मतलब पैलेस मान सकते हैं, उसको पहले लिख देते हैं, आई लिव इन जयपुर विद माई ब्रदर, इस तरह से कर देते हैं, विद माई ब्रदर। अब देखिए यहां पर वो कह रहा है कि अपने भाई के साथ रहता है, कहां पर, जयपुर में। कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले आरवी का सब्जेक्ट सेज, आरवी बदलेगी कि नहीं बदलेगी बताओ, क्या आरवी को चेंज किया जाएगा, क्या नहीं किया जाएगा, क्यों नहीं किया जाएगा, एक नियम है हमारे पास कि आरवी के पीछे ऑब्जेक्ट है तो आरवी को बदलते हैं, नहीं है तो नहीं बदलते हैं, तो इसमें आरवी को ज्यों का त्यों लिख देंगे क्योंकि इसके पीछे क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। अगला नियम, कोमा व इन्वर्टेड कोमा को हटाया और कनेक्टिव दैट लगाना, कनेक्टिव लगा दिया दैट। अब देखो बोई प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन तो करने होंगे, आई किसके हिसाब से बदलेगा, सोहन के हिसाब से, तो किस में बदल जाएगा, ही में, दैट ही। अब यहां पर लिव लिखा हुआ है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कौन सा हो गया, किस में बदल जाएगा, तो क्या कर देंगे फिर इस जगह पर, लिव्ड, कर गए आप गलती। मैंने आपको यह कहा था टेंस संबंधी परिवर्तन तब किए जाते हैं जब आरबी पास्ट टेंस में लिखी हुई हो। मुझे एक बात बताइए, क्या आरबी पास्ट टेंस में लिखी हुई है, हमारी नहीं लिखी हुई है, किस में लिखी हुई है, आरबी सेज, एमबी फर्स्ट प्लस एसआईएस प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी हुई है ना, इसका मतलब इसके टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, जैसा लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट ही लिखा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही कर देंगे। ये चेंज मैंने इस वजह से किया था, कम से कम आपको ये तो पता चले कि हाँ याद है या नहीं है। तो कब बदली जाएगा, आरएस का टेंस कब बदला जाएगा, जब आरबी किस में होगी, पास्ट टेंस में होगी, और ये हमारी पास्ट में नहीं है तो इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। हाँ यहाँ पर एमबी फर्स्ट लिखा हुआ है सिर्फ इस सब्जेक्ट आई की वजह से, लेकिन यहाँ पर जब हम इसको लिखेंगे तो क्या कर देंगे, एमबी फर्स्ट प्लस एसआईएस लग जाएगा इस ही की वजह से, तो क्या हो जाएगा, ये लिव्ज, ही लिव्ज इन जयपुर विद माई, किस में चेंज होगा बताओ, हिज में, पॉजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म में, विद हिज ब्रदर। ये चीजें आपको याद रखनी है, तभी हम जा करके इनको सही बना सकते हैं। छोटे छोटे माइनर जो मिस्टेक्स हैं ना वो नहीं करनी है आपको। अब ये मिस्टेक हो जाती ना टेंस संबंधी परिवर्तन वाली, क्यों नहीं हुआ टेंस चेंज, क्यों नहीं हुआ टेंस, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में दी हुई है, इस वजह से। पास्ट में होती तो हम इसको बदल देते, ठीक है, तब क्या कर देते, लिव्ड कर देते, लेकिन अब तो प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट ही रहेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, और उदाहरण देखते हैं। यू आर लुकिंग गुड, अब तो बदल सकते हो, इसे चेंज कर सकते हैं ना, अब तो कोई दिक्कत चेंज करने में, भाई पूरे जो नियम हमने लिखे हैं वो लगाओ कंप्लीट, और कोई दिक्कत ही नहीं है। एक चीज इसमें एडवर्ब का लिख लेते हैं, यू आर लुकिंग गुड नाउ, एडवर्ब वो लिख लेते हैं, वो नियम भी आ जाएगा, इसमें शामिल हो जाएगा। यू आर लुकिंग गुड नाउ कैसे बदलेंगे बताओ, कोमल said to told, कोमल told me, कनेक्टिव कौन सा लगेगा, that, you। अब ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, अब बताओ किस में बदलेंगे इसको, यू को, यू किस में बदला जाएगा, यू किस में बदला जाएगा, अरे यहां पर मी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मी। ये प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन जब तक नहीं सीखोगे दिक्कत ही दिक्कत है आपको। आप एक चीज बताओ मुझे, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है या नहीं, मी बताओ, आई मी माई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। अब ये लेकिन हमको यहाँ पर यू बदलना है मी के हिसाब से, तो यू
योर और यूअर्स, इस तरह से हो जाएगा। तो मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखनी है तो क्या हो जाएगा, यू। दैट, अब यू है लेकिन बदलनी होगी किसमें, मी के हिसाब से, तो क्या हो जाएगी, आई हो जाएगी। आया कि नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ में? दोबारा देखिए, यहाँ पर यू कौन सा पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन। कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन। किसके हिसाब से बदलता है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट कौन सा है हमारा, मी। लेकिन यहां पर ये कर्ता की जगह पर आया है। क्या हम इस जगह पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म को लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते। मैंने आपको पहले ही बताया था, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव फॉर्म की जगह सब्जेक्टिव लिखी जाएगी, ऑब्जेक्टिव की जगह ऑब्जेक्टिव लिखी जाएगी। तो यहां पर ये सब्जेक्टिव फॉर्म है ना, तो सब्जेक्टिव ही रहेगी, मतलब ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, लेकिन यहां पर हमें सब्जेक्टिव चाहिए, तो इसके लिए हमने इसको इस तरह से कर लिया कि मी जो है उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म कौन सी होती है, आई। कौन सी होती है, आई। और यू जो हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, लेकिन ये मी जो मतलब मी की वजह से जो आई आया है, तो इसकी हमें सब्जेक्टिव फॉर्म लिखनी होगी, तो ये हो जाएगी यू। कौन सी हो जाएगी, यू। तो अब यू किस में बदल जाएगा भाई, बदलना तो यू को है, मी के हिसाब से चेंज करना है, तो किस में बदल जाएगा, आई में। दैट आई इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, किस में बदलेंगी, पास्ट कंटिन्यूअस में। आई के साथ बाज आती है कि बर आती है, बाज। रेयर केसेज में वर भी आ जाती है इमेजिनरी कंडीशंस में, लेकिन यहां पर किसका प्रयोग करेंगे, बाज का। तो ये हो जाएगा आई वाज लुकिंग गुड। नाउ किस में बदल जाएगा, देन में, और फुल स्टॉप। इस प्रकार से चेंजेज होंगे। एक्सरसाइज जितनी आप करोगे उतना ही बेनिफिट करेगा आपके लिए। घर जाकर के एक्सरसाइज आपको जरूर करनी है, ठीक है। एक्सरसाइज इसकी करेक्ट फॉर्म ऑफ दी ये जो नरेशन चल रहा है, जितने मैंने आपको सिंपल सेंटेंस के नियम बताए हैं, अपवाद जो हैं वो कल बात करेंगे हम, लेकिन अब तक जो नियम बताए हैं उनकी एक्सरसाइज आपको जरूर करनी है, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फिजिकल एक्सरसाइज, इस तरह से मत हंसो। हम बात कर रहे हैं नरेशन की एक्सरसाइज करने की, ठीक है सब। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।